हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप घर पर। ये हमारा 12th क्लास फिजिक्स का पहले चैप्टर विद्युत क्षेत्र पढ़ाने जा रहे हैं अपन। इसका ये दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने आवेश के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियों के बारे में बात करेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, उसको आवेशित कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। देखो, आवेशन की विधियां तीन होती हैं। आपके सिलेबस में 3 विधियां और 3 ही होती हैं। पहली होती है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसे अपन कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। और जो हमारा तीसरा जो मेथड होता है हमारा वो होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग के हमारे पास में 3 मेथड होते हैं। आवेशन के 3 विधियां होती हैं हमारे पास में। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन, स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन, और तीसरा होता है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो, इन तीनों को पढ़ने के से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि किसी वस्तु के आवेशन के लिए उसके चार्जिंग के लिए जो जिम्मेदार होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर कोई वस्तु आवेशित होती है किसी भी मेथड से, चाहे वो फ्रिक्शन मेथड हो, चाहे हमारा कंडक्शन हो, चाहे हमारा इंडक्शन हो, कोई भी मेथड से अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है, वो आवेशित हो रहा है, तो उसके लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। इसके अलावा और अन्य पार्टिकल जिम्मेदार नहीं होता। ये बात आपको हर वक्त अपने माइंड में रखनी है कि अगर कोई वस्तु आवेशित होती है, उस पर अगर आवेश आता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है किसी भी वस्तु के आवेशन के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं अपन घर्षण द्वारा आवेशन। हाँ बच्चों, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाई थी तो उसने उसको देखा होगा, और मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर, हम जब आवेश को डिफाइन कर रहे थे, चार्ज को डिफाइन कर रहे थे, तब हमने चार्ज को डिफाइन किया था कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह सूक्ष्म उदासीन वस्तुओं को, सूक्ष्म छोटे छोटे कणों को, जैसे कागज के टुकड़े, तिनके, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस गुण को क्या बोलते हैं? अपन आवेश बोलते हैं। तो उस बच्चे का क्वेश्चन ये था, मानवेंद्र नाम था उस बच्चे का, जिसने मेरे को ये कमेंट करके क्वेश्चन पूछा है कि सर, जो आवेश होता है ये एक गुण होता है। बिल्कुल सही बात है मानवेंद्र, आवेश क्या होता है? गुण होता है, जिसके द्वारा वह सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो उसने पूछा था कि सर, ये जो गुण होता है तो ये फिर फ्लो कैसे होता है? मतलब उसका क्वेश्चन ये था कि आवेश फ्लो कैसे होता है। सर, आवेश फ्लो नहीं होता, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन गुण नहीं है, ये एक पार्टिकल है। एक कण है। कौन सा कण है? ये एक ऋणावेशित कण है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये। इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। दोबारा सुनो भैया कि इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है? कण होता है, आवेश नहीं, लेकिन इस पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन कण होता है, और इस इलेक्ट्रॉन पर, इस कण पर ऋणात्मक आवेश होता है।
और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इसके साथ में ऋणात्मक आवेश भी क्या करता है, गति करता है। आवेश कभी भी गति नहीं करता, क्योंकि आवेश तो क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का, किसी वस्तु का गुण होता है। जब वो वस्तु, वो कण गति करेगा तो सिंपल सी बात है उसके साथ साथ ये गुण भी क्या करेगा, गति करेगा। तो मानवेंद्र आप इस वीडियो को देखो और समझो इस चीज को। तो हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। इसको पढ़ते बच्चों। घर्षण द्वारा आवेशन, ये हमारी चार्जिंग की पहली विधि है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। देखो, जब दो वस्तुओं को, हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु के आवेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को अपने दिमाग में अवगत रखना है आपको। तो ये मेथड क्या होता है कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में से रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को, जैसे ये मेरे पास में एक अलग वस्तु है, एक ही अलग वस्तु है, इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से ट्रांसफर होकर दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। मतलब इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसकी सतह पर पहुंच जाते हैं। तो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, और इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो ये धनावेशित हो जाती है, ये क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, हमारी ऋणावेशित हो जाती है। जैसे हम कांच की छड़ को हम किसके साथ रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े के साथ। कांच की छड़ को किसके साथ रगड़ते हैं अपन, रेशम के साथ के, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ते हैं अपन। कांच की छड़ को रेशम से रगड़े अपन, तो क्या होता है कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर पहुंच जाते हैं, रेशम के कपड़े पर। इसलिए कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव। और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वो कैसी हो जाती है, हमारी नेगेटिव हो जाती है। तो दोबारा सुनिए भैया, इस विधि को अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए तो कैसे लिखोगे आप, कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु की सतह पर पहुंच जाते हैं, जिससे पहली वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दूसरी वस्तु पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, धनात्मक चार्ज हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो ऋणात्मक चार्ज हो जाती है, मतलब उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन और आ जाता है हमारे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन। यहाँ से अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि घर्षण विद्युत क्या होता है, घर्षण विद्युत क्या होता है। देखो, घर्षण विद्युत कुछ नहीं, जो भी हमने बताया वही घर्षण विद्युत है, कि जब दो वस्तुओं को, जैसे कि एम्बर को हम रगड़ते हैं ऊनी कपड़े के साथ में या रेशम के कपड़े के साथ में, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो ये देखा जाता है कि वो वस्तुएं जिनको रगड़ा जाता है उनमें सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विकसित हो जाता है। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं अपन, घर्षण बोलते हैं। दोबारा सुनिए, जैसे हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये गुण किसके कारण आया, घर्षण के कारण आया। इसीलिए इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत बोलते हैं। दोबारा घर्षण विद्युत की डेफिनेशन दी है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उन पर सूक्ष्म राशिन कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विकसित हो जाता है। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत बोलते हैं। एक नंबर में पूछा जाता है कि बार घर्षण विद्युत। तो अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं चार्जिंग में फ्रिक्शन से। एक एग्जाम्पल तो हमने ये लिया था, पहला एग्जाम्पल क्या है कि कांच की छड़ को हम किसके साथ में रगड़े हैं,
कांच की छड़ को हम किसके साथ में रगड़े, रेशम के कपड़े के साथ में रगड़े अपन। यहां पर मैं आपको ये पहला एग्जांपल है कि कांच की छड़ को हम किसके साथ में रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ रहे हैं। तो ये कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव, और ये कैसी हो जाती है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से कहां पर पहुंच गए, रेशम के कपड़े पर पहुंच गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे मैं बिल्ली की खाल की बात करूं, बिल्ली की खाल, इसे बोलते हैं ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ। अगर हम बिल्ली की खाल को कैट स्किन को अगर हम रब करें किसके साथ में, एवोनाइट की छड़, या फिर बात करें अपन प्लास्टिक की छड़, बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ से या प्लास्टिक से रब करें तो क्या होता है कि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एवोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं, जिससे बिल्ली की खाल कैसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और एवोनाइट की छड़ कैसी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसी प्रकार अगर बिल्ली की खाल को अगर प्लास्टिक की छड़ से रगड़े तो क्या होगा, बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लास्टिक की छड़ पर पहुंच जाते हैं, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अगर मैं आप एक टेबल बना दूं इसको, तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और भी अगर एग्जांपल लें यहां पर, तो हम ले सकते हैं यहां पर, जैसे मैं बात करूं ऊनी कपड़े की, ऊनी कपड़े को अगर अपन रगड़े किससे, एम्बर से, किससे रगड़े अपन, एम्बर से रगड़े, एम्बर से रगड़े। दूसरा अगर हम प्लास्टिक से रगड़े, तीसरा अगर अपन एवोनाइट से रगड़े, या फिर रबर से रगड़े। ऊनी कपड़े को एम्बर से रगड़े या ऊनी कपड़े को प्लास्टिक, एवोनाइट या रबर से रगड़े, तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, इनमें से जिस किसी के साथ उसको रगड़ रहे उस पर चले जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, हमारे नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, हमारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। दोबारा सुन लीजिए, इसमें करना क्या है, अगर ये आता है, मेथड आता है, तो आपको लिखना कैसे कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और तथा दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनात्मक आवेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। इसी विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आपको एग्जाम्पल लिखने, मैंने आपको एक टेबल बनवा दिया, आप इसमें से की कोई सा भी एग्जाम्पल लिख के एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा जो हमारा मेथड है वो होता है हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन या चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट, स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन, उसको अपन देखते हैं। जी सर, ये हमारा सेकंड मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन, या इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। देखो, इसकी अगर ये एग्जाम में आता है तो आप लिखोगे कैसे, इसको पहले समझते हैं कि जैसे एक हमारा एक चालक गोला है, ये कैसा हमारा चालक गोला है जिस पर धनावेश है, मतलब इस पर कौन सा आवेश उपस्थित है, धन आवेश उपस्थित है। ये एक चालक गोला है, इस पर कौन सा आवेश उपस्थित है, धन आवेश उपस्थित है, और इसको हम किसी अनावेशित चालक गोले के पास में लेके जाते हैं। हमारा एक
क्या एक गोला है जिस पर कौन सा आवेश उपस्थित है, धन आवेश उपस्थित है, और ये कुचालक स्टैंड पर खड़ा है। किस पर खड़ा है हमारा ये कुचालक, और ये एक्चुअल में एक दूसरा हमारा गोला है, ये गोला ए है और ये चालक गोला बी है। ये कैसा है, अनावेशित है। ये कैसे स्टैंड पर खड़ा है भैया, कुचालक स्टैंड पर खड़े दोनों गोले रखे हुए हैं, गोला ए, चालक गोला ए, चालक गोला बी। जो चालक गोला ए है वो कैसा, उस पर कौन सा आवेश उपस्थित है, धन आवेश उपस्थित है। इस पर ऋण आवेश भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन अभी हम समझने के लिए धन आवेश लेके चल रहे हैं। और ये कैसा हमारा अनावेशित गोला, अनावेशित गोला, अनावेशित चालक बोलते हैं इसको हम। और ये कैसा हमारा धनावेशित चालक, धनावेशित चालक। अभी एक्चुअल में क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस चालक गोले ए को, धनावेशित चालक गोले ए को अनावेशित चालक गोले बी से स्पर्श कराते हैं। ये गोला ए है और ये गोला कौन सा हमारा बी है। ये इस पर कौन सा आवेश था, धनावेश था, और ये कैसा था हमारा अनावेशित था। अब हमने इन दोनों को क्या करा दिया, टच करा दिया, ऐसे टच करा दिया। तो क्या होगा, क्या होगा कि चालक गोले ए से, चालक गोले ए से कुछ धनावेश कहां चला जाएगा, चालक गोले बी पर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, चालक गोले ए से कुछ धनावेश कहां चला जाएगा, चालक गोले बी पर चला जाएगा। क्योंकि यहां पर पहले आवेश ज्यादा था, धनावेश, यहां पर कोई भी धनावेश नहीं था, तो इनमें क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा था। और जैसे हम इसको क्या कराया, टच कराया, तो प्रति धनावेश के अंदर यहां पर ज्यादा प्रतिकर्षण था, तो प्रतिकर्षण के फलस्वरूप कुछ धनावेश चालक गोले ए से कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। चालक गोले ए से कुछ धनावेश कहां पर पहुंच जाता है, बी पर पहुंच जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये चालक गोला ए है और ये चालक गोला बी है। इस पर भी कौन सा आवेश है, धनावेश है, इस पर भी कौन सा आवेश है, धनावेश है। इस प्रकार ये दोनों, हमने क्या किया कि एक आवेशित गोले से दूसरे अनावेशित गोले को भी क्या कर दिया, हमने आवेशित कर दिया। तो इस मेथड के अंदर दूसरी जो अनावेशित वस्तु है उस पर भी समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। अगर यहाँ पर ऋणावेश होता तो इस पर भी कैसा आवेश उत्पन्न होता, ऋणावेश होता। जैसे अगर धनावेशित चालक की जगह अगर अपन इसको ऋणावेशित चालक ले लें, तो ये जो अनावेशित चालक भी है इस पर भी कौन सा आवेश उत्पन्न होता, ऋणावेश उत्पन्न होता। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी चालक को आवेश प्रदान करते हैं तो वो आवेश उस चालक से क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। अगर वो किसी चीज के कांटेक्ट में है तो, है ना। तो चालक को अगर आवेश देते हैं तो वो क्या होता है, उसमें से फ्लो होता है, या और तथा उसकी पूरी सतह पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे ये पूरा चालक है, ये पूरा चालक है, तो अगर मैं इसको यहां पर चार्ज दिया, मैंने यहां पर इसको आवेश दिया, तो ये आवेश इसकी पूरी सतह पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और अगर ये कैसा है, अचालक है, कुचालक वस्तु है, तो मैं इसको आवेश यहां दिया तो वो आवेश यहीं रहेगा, इसकी पूरी सतह पर नहीं फैलेगा। जैसे मान लो, चलो बोर्ड की बात करें, ये पूरा बोर्ड है, अब ये कुचालक है, तो मैंने इसको आवेश दिया। अगर मैंने इसको आवेश यहां दिया तो अगर ये बोर्ड कुचालक है तो वो आवेश इसी जगह रहेगा, और अगर ये बोर्ड चालक है तो मैं इसको कहीं भी क्या दे दूं, आवेश दे दूं, ये पूरा आवेश इसकी संपूर्ण सतह पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो देखो हुआ क्या था कि जैसे पहले ये अलग अलग था तो ये आवेश इसकी पूरी सतह पर फैला हुआ था, लेकिन जैसे ही इसको इस चालक से मैंने क्या कर दिया, टच कर दिया, तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं पूरा चालक एक हो गया, तो ये क्या होगा, पूरी सतह पर फैलेगा। क्या होगा,
पूरी सतह पर फैलेगा और दोनों चालकों पर बराबर मात्रा में क्या फैल जाएगा, आवेश फैल जाएगा, मतलब दूसरी वस्तु पर भी बराबर मात्रा का क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर ये एग्जाम में आती है तो आपको कैसे लिखना है वो सुन लीजिए ध्यान से, कि जब एक आवेशित चालक को हम किसी अनावेशित चालक से स्पर्श कराते हैं, उससे संपर्क में लाते हैं, दोबारा सुनिए, जब एक आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक से स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श के कारण आवेशित चालक सिर्फ आवेश अनावेशित चालक पर पहुंच जाता है। इस प्रकार अनावेशित चालक भी क्या हो जाता है, अनावेशित जो चालक होता है उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श द्वारा या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड है वो होता है हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो हमारा मेथड है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और ये मेथड कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है ये। सर बात करते हैं अपन चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ये हमारा थर्ड मेथड है। तीसरा विधि है हमारा, क्या होता है ये, देखो आप इस वर्ड को पहचानो, प्रेरण। प्रेरण कहीं ना कहीं रिलेटेड है, हमारा जुड़ा हुआ है प्रेरित वर्ड से। प्रेरित का मतलब क्या होता है, बगैर स्पर्श किए हुए दूसरे पर प्रभाव डालना, बगैर स्पर्श किए हुए दूसरे पर प्रभाव डालना। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं आपसे कोई मोटिवेशन देता हूं, आपको कोई चीज देता हूं, समझाता हूं, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, आप पर पड़ रहा है। मतलब अगर मेरे अंदर कोई अच्छी आदत है, मेरे अंदर कोई अच्छी आदत है या फिर आपके अंदर कोई अच्छी आदत है, तो आपका पड़ोसी क्या कहेगा, आपका पड़ोसी क्या कहेगा अपने बेटे से, यार देख फलाने के बेटे को देख बेटा, उसको देख वो अच्छा पढ़ता है, वो डॉक्टर बन गया। मतलब वो क्या कर रहा है, उस व्यक्ति से उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ना कि संपर्क करा रहा। तो हम क्या करते हैं कि जब एक आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, ना कि संपर्क कराते। सुनिए ध्यान से, एक आवेशित वस्तु को हम किसी अनावेशित वस्तु के पास में ले जाते हैं। जैसे ये अनावेशित वस्तु है और ये कैसी है, आवेशित वस्तु है। इसको क्या कर रहा हूं मैं, इसके पास ले जा रहा हूं, ना कि स्पर्श करा रहा। अगर मैं इसको स्पर्श कराऊंगा तो वो दूसरा मेथड चला जाएगा, मैं केवल क्या कर रहा हूं, इसके पास में लेके जा रहा हूं। जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में लेके जाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। बच्चों सुनो ध्यान से कि अगर बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना कैसी थ्योरी बनानी है कि जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास में ले जाया जाता है तो बगैर स्पर्श किए हुए अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए समझते हैं एग्जांपल से, कि मान के चलो कि हमारे पास में एक चालक गोला है या एक अचालक गोला है। हमारे पास में क्या है बच्चों, हमारे पास में एक अचालक गोला है। हमारे पास में दो गोले लेके चलते हैं समझने के लिए। एक क्या हमारे पास में, एक गोला ये है और एक गोला कौन सा हमारा, बी है। ये दोनों चालक गोले हैं, ये दोनों ही कहां पे रखे हुए हैं, स्टैंड पे रखे हुए हैं। दोनों ही कहां पे रखे हुए हैं, स्टैंड पे रखे हुए हैं।
दोनों ही कैसे हैं, अनावेशित हैं। दोनों ही कैसे हैं, अनावेशित हैं। ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, उसको बाद में समझाऊंगा। इस एग्जांपल से पहले मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं इधर, कि हमारे पास में एक अनावेशित गोला है, अनावेशित चालक, ये स्टैंड पे रखा हुआ है। ये स्टैंड कैसा है, कुचालक है, अनावेशित है। अब इसके पास में क्या करता हूं कि एक धनावेशित छड़ लेके जाते हैं। इस अनावेशित चालक के पास में हम क्या करते हैं, एक धनावेशित छड़ लेके जाते हैं। तो हमने ये चीज पहले देख चुके हैं, पिछली वीडियो में देखना आप, हमने वहां पर बताया था कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और सजातीय आवेशों में क्या होता है, सदैव प्रतिकर्षण होता है, और असमान या विजातीय आवेशों में क्या होता है, हमारा आकर्षण होता है। जब हम इसको इसके पास में लेके नहीं गए, पहला स्टेप क्या था हमारा यहाँ पर, कि ये हमारा गोला था, अनावेशित गोला था, ये अनावेशित चालक गोला था हमारा। इसके पास में हम कुछ भी नहीं लेके गए थे, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर। अब हमने क्या किया कि जब इसके पास में धनावेशित छड़ लेके गए, तो इसके अंदर जो धनावेश है वो इस धनावेश छड़ के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और इस गोले के अंदर जो ऋणावेश है हमारा, वो क्या होगा, इसकी ओर आकर्षित होगा। तो जब हम इसको इसके पास में लेके जाएंगे, तो इस गोले के अंदर जो धनावेश था वो क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है इससे, और जो ऋणावेश था वो क्या हो जाता है, इससे आकर्षित हो जाता है। दोबारा सुनिए, जब हम इस छड़ को इसके पास में लेके गए थे, तो इस गोले के अंदर उपस्थित धनावेश इस धनावेश के कारण क्या हो गया, प्रतिकर्षित हो गया, और इस गोले के अंदर उपस्थित ऋणावेश इस धनावेश छड़ के कारण क्या हो गया, आकर्षित हो गया। अब हमने क्या किया तीसरे स्टेप में, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, ये हमारा कौन सा है बच्चों, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या लगे, अनावेशित चालक गोले के पास में हम एक धनावेश छड़ को लेके गए थे। स्टेप सेकंड क्या हमारा, स्टेप सेकंड क्या है, अब हमने क्या किया था कि ये हमारी धनावेशित छड़ है, ये हमारा चालक गोला है, जिस पर क्या है, एक तरफ ऋणावेश इकट्ठा हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, धनावेश इकट्ठा हो गया, और यहां पर क्या है, हमारी छड़ है, धनावेश छड़ है। अब हमने इसको क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। इसको क्या कर दिया हमने, भूसंपर्कित। तो जैसे हम इसको भूसंपर्कित करेंगे, तो पृथ्वी से क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, पृथ्वी से क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, और इस समस्त धनावेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। जैसे ही हमने इसको क्या किया, भूसंपर्कित किया, पृथ्वी से जोड़ा, तो पृथ्वी से क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, और इस समस्त धनावेश को क्या करेगा, उदासीन कर देगा। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोले कि जैसे हमने इसको भूसंपर्कित किया, तो ये समस्त धनावेश कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया, और इस गोले पर केवल और केवल क्या रह गया, ऋणावेश रह गया। इस गोले पर क्या रह गया, केवल और केवल ऋणावेश रह गया। इस गोले पर केवल केवल क्या रह गया बच्चों, ऋणावेश रह गया। और अब हमने क्या किया, इस छड़ को भी क्या कर दिया, हटा दिया, और भूसंपर्कन को भी क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस गोले पर केवल और केवल कौन सा आवेश उपस्थित रह गया, ऋणावेश रह गया। और जैसे हमने इस छड़ को यहां से हटाया, इस छड़ को हटाया, तो ये ऋणावेश इस पूरे गोले की सतह पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बच्चों हमने क्या किया था यहाँ पर, कि हम छड़ कौन सी लेके गए थे, धनावेशित। फाइनली हमें इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, ऋणावेश उत्पन्न हुआ। तो हमने दोबारा से डेफिनेशन क्या दी, कि जब एक अनावेशित चालक वस्तु के पास में, अनावेश वस्तु के पास में दूसरी आवेशित वस्तु लेके जाते हैं, तो बगैर स्पर्श कराए
अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये पूरा एग्जाम्पल आपको लिख के आना, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया। आप चिंता ना करें, इसके पूरे चैप्टर के जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और नोट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9602980719 और आपको अपना नाम, अपना स्कूल का नाम मुझे यहाँ पर भेजना है, तभी मैं आपको यहाँ पर नोट्स भेज पाऊंगा। आपकी पूरी PDF डाउनलोड कर दूंगा और आप थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब किए, अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए, शेयर करो, लाइक करो और धमाकेदार से पढ़ो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। उसमें क्या करेंगे अपन? आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे। अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। आज के लिए भाई इतना ही। थैंक यू।